एक राक्षसी जो बच्चों को मारने में स्पेशलिस्ट थी, 5000 साल पहले कंस नामक दैत्य ने इसको अनलीश किया था। इसका नाम था पूतना। ये खूंखार राक्षसी किसी एक गांव में घुसती और वहां के सारे बच्चों को सफाया कर देती और अगले गांव में जाती। लेकिन स्ट्राइकिंग बात यह थी कि कोई भी गांव वाला इस राक्षसी को रोकता नहीं था, बल्कि खुद चलकर इसको रास्ता दिखा देता था। यहां तक कि माता पिता खुद चलकर अपने बच्चों को इस राक्षसी की गोद में दे देते थे। ऐसा क्यों? इसका कारण था कि ये पूतना अपना राक्षसी रूप छुपा लेती थी और अपने माया जाल से हिप्नोटाइज करने वाला एक रूप धारण कर लेती थी। इसके चलते माता पिता और गांव वाले इसको देवी समझ लेते थे और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने के लिए इसके हाथ में दे देते थे। खैर, भगवान श्री कृष्ण ने इसको अंत में समाप्त तो किया, लेकिन यहाँ बात यह है कि वही राक्षसी जो अपने माया जाल से सबको मोहित कर देती थी, वही पूतना मॉडर्न बनकर आज वापस लौट आई है। एक और खास बात, पुराने वाली पूतना तो केवल बच्चों को मारती थी, लेकिन ये मॉडर्न पूतना बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका सफाया कर रही है, क्योंकि ये मॉडर्न पूतना अपने साथ एक शापित अजगर की शक्ति लेकर आई है। पुराणों में कथा आती है कि नहुष नाम का एक राजा था। किसी गलती के कारण ऋषियों ने इसको श्राप दिया अजगर बनने का। वो भी इतना खूंखार अजगर कि जब किसी को पकड़ लेता था ये, तो कोई भी इसके चंगुल से छूट नहीं पाता था। यहाँ तक कि महाभारत के भीम भी इसके चंगुल से छूट नहीं पाए थे। इसी श्रापित अजगर का भी फीचर अपने में ऐड करके ये मॉडर्न पूतना अवतरित हुई है, और ये अवतरित हुई है एक मॉडर्न डिवाइस के रूप में। कौन सा डिवाइस है ये? ये वही डिवाइस है जो दुनिया के 560 करोड़ लोगों की जेबों में पहुंच चुका है। यह वही डिवाइस है जिसको औसतन हर रोज व्यक्ति 2600 बार टच करता है। यह वही डिवाइस है जिस पर लोग लगभग 5 घंटे से 7 घंटे तक बिता देते हैं। यह वही डिवाइस है जिसको लगभग 70% पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में उनको शांत करने के लिए थमा देते हैं। ये वही डिवाइस है जिसको आप इस समय अपने हाथ में पकड़कर देख रहे हैं। ये मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन जिसमें पूतना और शापित अजगर दोनों की शक्ति मौजूद है, आज ऐसी साइलेंट कयामत लेकर आया है कि जिसको देखकर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस मॉडर्न पूतना के मायाजाल से हिप्नोटाइज होकर लोग यही समझ रहे हैं कि ये मोबाइल टेक्नोलॉजी मानव जाति का सबसे उत्तम आविष्कार है, जो एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन तक और इंफॉर्मेशन से लेकर इनकम तक सब कुछ दे रहा है। और बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद बनकर बरस रहा है, क्योंकि ये बच्चों के लिए अपनी मम्मी और पापा से बढ़िया काम कर रहा है। इस मॉडर्न अजगर की पकड़ से बेसूध हुए हम लोग और इस मॉडर्न पूतना के खूबसूरत फीचर से पागल हुए हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये छोटा सा डिवाइस क्या बर्बादी का तांडव मचा रहा है। Surgeon General has said social media might be hazardous to children and adolescents. अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है इससे। मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज आप क्या उठाते हैं? सोचिए, आपका फोन। और रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज आपके हाथ में क्या होती है? आपका फोन। इसके कहर के कुछ एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं, सुनिए। सबसे पहले तो ये मिथ कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी से एजुकेशन, गवर्नेंस, बैंकिंग, सोशल इंटरेक्शन, एंटरटेनमेंट बेटर हुआ है, इसको बर्स्ट करना होगा। ये सही है कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी से कई सारी जगहों पर बहुत सारी मदद हुई है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स की माने तो मदद से ज्यादा तबाही हुई है। आप एजुकेशन सेक्टर का ही उदाहरण देख लीजिए। हालांकि स्मार्टफोन ने एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत मदद की है। इससे एजुकेशन के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। एआई टूल से कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद हुई है स्टूडेंट्स को, लेकिन मदद से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का बवंडर भी उठा है। पूरे एकेडमिक हिस्ट्री में स्टूडेंट इतना डिस्ट्रैक्टेड कभी नहीं था जितना आज है। 2018 की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट रही कि यूरोप में जिन स्कूलों ने मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया और क्लासरूम एजुकेशन पर फोकस किया, उन स्कूलों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता गया। लेकिन दूसरी ओर स्मार्टफोन के जरिए एजुकेशन देने की कोशिश जहां पर की गई, वहां पर डिस्ट्रैक्शन के कारण एकेडमिक स्कोर नीचे चलता गया। 2020 में स्वानसिया यूनिवर्सिटी ने 285 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स पर सर्वे किया और रिपोर्ट ये निकला कि वो स्टूडेंट्स जिनका स्क्रीन टाइम दिन के 2 घंटे से भी अधिक था, उनका अटेंशन स्पैन रिड्यूस होकर 30% बच गया। उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के सीवियर सिम्टम्स दिखे गए। बहुत से स्टूडेंट्स में तो फोमोफोबिया पाया गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसीलिए एनएसए डोभाल की यह स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसमें वो कहते हैं कि थैंक गॉड आर्यभट्ट और आइंस्टाइन के समय में मोबाइल नहीं थी, वरना ये लोग हो सकता है कि रिसर्च से ज्यादा रील्स बना रहे होते। अब बात अगर बैंकिंग सेक्टर की ले ले तो मोबाइल टेक्नोलॉजी से इसमें भी बहुत सारी मदद हुई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण बहुत सारी क्लैरिटी आई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड भारत में फिजिकल बैंक रॉबरी का आंकड़ा 2020 तक था 178, यानी गन पॉइंट पर बैंक लूटे गए थे 178 टाइम्स।
boss. लेकिन जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है तब से गन पॉइंट पर बैंकों को लूटना बंद हो गया। अब बैंकों को लूटने का तरीका बदल गया, जिसको कहते हैं साइबर अटैक्स। Criminal cyber gang has stolen as much as $1 billion from over 100 financial institutions over the past 2 years. आरबीआई कहता है कि 2023 तक 20,000 बार साइबर अटैक्स इंडियन बैंक्स पर हुए और इसका कुल नुकसान हुआ $20 बिलियन, जो 1.68 ट्रिलियन इंडियन रुपीस होता है। अब बताइए कौन बड़ा डाकू है, चंबल वाला कि मोबाइल वाला? अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ रहा। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण गवर्नेंस और मैनेजमेंट में बहुत सारी मदद हुई है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा फ्लिप साइड है। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, और इसलिए कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। इस मोबाइल टेक्नोलॉजी से ही कई सारे रूमर स्प्रेड होने के कारण, कई सारे हेट स्पीच स्प्रेड होने के कारण, कई सारे ऑफेंसिव कंटेंट्स वायरल होने के कारण बहुत सारे रायट्स, मर्डर्स और आगजनी हुई है। एक नेशनल सर्वे रिपोर्ट ने कहा है कि लास्ट 12 सालों में 213 ऐसे दंगे भारत में हुए हैं जिनको केवल रूमर्स और हेट स्पीच के द्वारा भड़काया गया। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और लगभग 2,500 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। अब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 2024 में मोबाइल एडिक्शन को एक क्लिनिकल एडिक्शन की कैटेगरी में डाल दिया है। ये उतना ही फेटल है जितना ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल टोबैको एडिक्शन। ये मॉडर्न पूतना अपने अट्रैक्टिव फीचर से लोगों को इस कदर एडिक्ट करती है कि एडिक्ट होने वाले को पता तक नहीं चलता कि मैं हूं एडिक्ट। एना लेम्की नाम के एक पॉपुलर अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट ने इस पर खोज करके एक बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट बनाया है। These digital devices are powerful tools, but also very potent drugs. There's no doubt that digital media lights up the same reward pathway as drugs and alcohol. These devices and platforms were designed to be addictive, that is to keep us scrolling and tapping long beyond what we planned for or what we want or even what's pleasurable. It is a drug. इसमें वो लिखते हैं कि डोपामिन नाम का एक न्यूरोकेमिकल जो हमारे ब्रेन में सेग्रीगेट होता है, ये जब रिलीज होता है तब प्लेजर और सेटिस्फैक्शन जैसी अनुभूतियां होती हैं। और जब हम मोबाइल फोन बार बार देखते हैं तो वही सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, क्योंकि आर्टिफिशियली डोपामाइन हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं और बार बार डोपामिन जैसा सेंसिटिव केमिकल आर्टिफिशियली ट्रिगर करने के कारण उसका लेवल घट जाता है और ये केमिकल इम्बैलेंस का कारण बन जाता है। और इस केमिकल इम्बैलेंस के कारण ब्रेन मानो डोपामिन से ड्राई हो जाता है। इस ड्राइनेस के कारण जो एक्चुअल प्लेजर है, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन है, वो व्यक्ति कभी ले नहीं पाता है। जब हम एक्साइटिंग वीडियोस और इंटरेक्शन की खोज में मोबाइल को खोलते हैं और तब हम प्लेजर को पाते हैं, ये आर्टिफिशियल प्लेजर हमारे ब्रेन पर एक बर्डन डाल देता है, क्योंकि बार बार इतने लंबे समय तक प्लेजर और इस तरह के आर्टिफिशियल सेटिस्फैक्शन को झेलने के लिए ह्यूमन ब्रेन बना नहीं है। लेकिन प्लेजर के इस आर्टिफिशियल इम्पोजिशन के कारण हम रियल प्लेजर से तो हाथ धो ही देते हैं, लेकिन आगे चलकर ये केमिकल ड्राइनेस जब फेस करना होता है, हम कोई भी प्लेजर अनुभव करने की कैपेबिलिटी खो देते हैं। यही डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बनता है। जब हम इन स्मार्टफोन्स के थ्रू वर्चुअल प्लेजर लेने लगते हैं, मानो वो वीडियो गेम्स देखकर, कोई वीडियो देखकर या फिर चैटिंग करके या अपने फॉलोअर्स बढ़ाकर, तो ये वर्चुअल प्लेजर्स हमको इतना एडिक्ट कर देते हैं कि रियल प्लेजर्स हमको बोरिंग लगने लगते हैं। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अधिकतर जो यंग जनरेशन है वो नेचुरल प्लेजर से दूर ही रहती है। कभी फैमिली के साथ बैठकर बातें करना, कभी टेरेस पर खड़े रह के बारिश का आनंद लेना, कभी माउंटेन ट्रेकिंग पर जाना, कभी किसी बगीचे में जाकर नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व करना, दिवाली, दशहरा जैसे फेस्टिवल्स को मनाना, इनमें से कोई भी प्लेजर ज्यादा अट्रैक्टिव यंग जनरेशन को आज नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका एडिक्शन हो गया है वर्चुअल प्लेजर्स से। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे यंग लोग कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फेस्टिवल मना रहे हो, बस हाथ में मोबाइल पकड़कर अपनी मंडी उसी में घुसाए रहते हैं, क्योंकि उनको बाहर का प्लेजर दिखाई ही नहीं देता। वो ऑर्गेनिक नेचुरल हैप्पीनेस को ले ही नहीं पा रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। अब वो लोग जो दिन भर बिजी रहते हैं, जिन्हें मोबाइल देखने का दिन भर में समय ही नहीं मिलता, वो रात को समय निकालकर अपना स्क्रीन टाइम फुलफिल करते हैं। अब वो लोग जो देर रात तक लेटे लेटे मोबाइल फोन पर घुसे रहते हैं, उनके लिए समस्या आई है LNS डिसऑर्डर की, लेट नाइट स्लीप डिसऑर्डर।
अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस, ब्रेन में जो पिनियल ग्लैंड है उससे मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और इसी मेलाटोनिन से व्यक्ति को नींद आती है। ये हार्मोन रात्रि के समय जनरेट होता है, लेकिन इसी समय जब हम हाथ में मोबाइल पकड़कर देखते रहते हैं तो मोबाइल से निकलने वाली रेज जो शॉर्ट वेवलेंथ की है और हाई एनर्जी वाली है, ये हमारे पिनियल ग्लैंड पर अटैक करके मेलाटोनिन जनरेशन को हिट करती है और इसके कारण से ये हार्मोन बनना कम होता चला जाता है। इसी के कारण व्यक्ति की सोने की एबिलिटी घटती जाती है और एक बार ये स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर सैकड़ों बीमारियां अपने आप होने लगती हैं। इसके भी आगे चलकर अगर आप जानना चाहते हैं कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने और क्या किया है, इसके आगे स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। इस पॉकेट में लेकर घूम रहे स्मार्ट टेक्नोलॉजी के चलते और स्मार्ट एप्स के कारण बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का चरित्र और शील हनन हुआ है। जिस डिवाइस को ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेस्ट इनोवेशन करके मार्केट किया गया, वही डिवाइस लगभग हर एक के जीवन में डार्क, वल्गर और क्रिंज कंटेंट को इंजेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये छोटा सा डिवाइस हम प्राइवेटली कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हैं, इसने अश्लीलता के वो सारे दरवाजे खोल दिए हैं जिन पर मोरालिटी के ताले युगों से लगे हुए थे। इसी डिवाइस के चलते पिछले 20 सालों में जिस तरह की वल्गैरिटी अनलीश हुई है, उससे सुसंस्कृतता की धज्जियां उड़ गई हैं। What your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि केवल 33% इंटरनेट ट्रैफिक यूज होता है यूजफुल चीजों के लिए, जैसे डिफेंस हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, गवर्नेंस हुआ, लेकिन बाकी का 77% इंटरनेट ट्रैफिक किसके लिए यूज होता है ये सब जानते हैं। लगभग 10% से भी ज्यादा कंज्यूम होता है पोर्नोग्राफी पे, 12 से 15% इंटरनेट कंज्यूम होता है एडल्ट डेटिंग एप्स पर और लगभग 40% इंटरनेट कंज्यूम होता है उन एप्स पर जिसको अनफ्रूटफुल कहा गया है, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, वेब सीरीज, वीडियो गेम्स। अगर केवल एडल्ट डेटिंग ऐप की ही बात की जाए तो ये एक डिजिटल हीरा मंडी है। कोई भी सभ्य व्यक्ति ऐसी एरिया जिसको रेड लाइट कहते हैं जाने से हिचकिचाएगा, लेकिन जब से ये छोटा सा मोबाइल अपने पॉकेट में आया है, ऐसी जगह पर घुसते समय उसको कोई देख नहीं पा रहा है और सभ्य से सभ्य व्यक्ति भी इसके चंगुल में आ रहा है। भारत जैसे फैमिली ओरिएंटेड देश में भी 40 से ज्यादा एडल्ट डेटिंग एप्स एक्टिव हैं। इसके थ्रू हजारों नहीं लाखों लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये मत पूछिए इन डेटिंग एप्स पर क्या होता है, ये पूछिए इन डेटिंग एप्स पर क्या नहीं होता। सारा नंगा नाच जो एक कॉमन मैन सोच भी नहीं सकता, वो सब कुछ इन डेटिंग एप्स पर धड़ल्ले से चलता रहता है। ये भी एक मोबाइल की ही देन है। तो इस तरीके से पैसे कमाने के लिए कई सारे अच्छे घराने की स्त्रियां और पुरुष इसके चंगुल में फंस गए हैं। सोचिए वो देश है हमारा जहां पर खिलजी जैसे आतंकवादी से बचने के लिए हमारी हजारों स्त्रियों ने जोहर करके कुर्बानी दी थी, लेकिन आज उसी देश में कई सारी स्त्रियां इस डिवाइस के माध्यम से पैसे कमाने के लिए डेटिंग ऐप पर एक्टिव हैं। तो फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, कैरेक्टर के लेवल पर इस डिवाइस ने तबाही मचाई है। लेकिन इस डिवाइस का इतना हिप्नोटाइजिंग पावर है कि सब कुछ जानते हुए भी इसको छोड़ना लगभग असंभव है। तो ये स्मार्ट डिवाइस जिसमें मॉडर्न पूतना और मॉडर्न अजगर की ताकत भरी हुई है, इससे छूटने का भी कोई उपाय है? उपाय हम अगले वीडियो में देखेंगे।